नमस्कार साथियों। तो आज है 16 दिसंबर 2025। दोस्तों आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट काफी वीक था। मतलब एक कमजोर ओपनिंग के बाद एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ और आज तो फुल डे नेगेटिव में था। नेगेटिव में क्लोजिंग दिया निफ्टी। साथ में एक क्रूशियल सपोर्ट जिस बारे में कल रात की 10:30 वीडियो में हम चर्चा किए थे, यानी 25,900, उसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया 25,860 पॉइंट पे, लगभग 0.64% गिरावट के साथ। अब उसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि क्यों क्यों आज मार्केट में एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ। चलो पॉजिटिव में ओपन होता वो अलग मैटर है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ। तो दोस्तों इसके पीछे मेनली तीन रीजन है, तीन कारण है। चलिए सबसे पहले हम उस कारण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला कारण यह है कि देखिए आज ना केवल इंडियन मार्केट वीक था, बल्कि मोस्टली जो एशियन पैसिफिक मार्केट, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, सब आपके नेगेटिव में था। देखिए जापानीज मार्केट की क्या हाल है। हर एक इंडेक्स देखिए, टीपीएक्स, निक्काई, टॉपिक्स 1.5% 1% अब देखिए मोस्टली इंडेक्स उतना ही गिरावट हुआ, मोर देन 1.5%। अच्छा चाइनीज मार्केट की क्या हाल है। चाइनीज मार्केट भी आप देखिए, हर एक इंडेक्स 1% 1.5% करके नीचे क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट सेम 1.5% 2% तकरीबन गिरा, मोस्टली इंडेक्स आप देख लीजिए। साउथ कोरियन कॉस्पी, केआरएक्स, कॉस्डेक्स, ये देखिए कॉस्डेक्स कितना परसेंट गिरा आपके सामने, 2.5% के आसपास गिरा। केआरएक्स 100 कितना गिरा, लगभग 2.35%। कॉस्पी कितना गिरा, ये सब आपके टॉप इंडेक्स है। साउथ कोरिया की 2% के अधिक गिरा। ऐसे हर एक इंडेक्स आप देखिए 2-2% 2.5% करके गिरा। इंडियन मार्केट आपके सामने, फिर भी मैं कहूंगा एज कंपेयर टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग, इंडियन मार्केट आज उतना भी वीक नहीं था। हाँ ये भी फैक्ट है कि देखिए इस साल मतलब 2025 में जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट काफी चल भी चुका है, ये भी फैक्ट है। तो इस वजह से वहां पे गिरावट काफी ज्यादा हो रहा है। इंडियन मार्केट चला नहीं है बिल्कुल, तो इंडियन मार्केट में करेक्शन थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। अच्छा इंडिया के अलावा ताइवानिश मार्केट नेगेटिव में था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट नेगेटिव में था, खचरा नेगेटिव में था, न्यूजीलैंड मार्केट फिर भी सही था, सेफ। मलेशियन मार्केट फिर भी सही था, इंडोनेशियन मार्केट सही था, सिंगापुर की मार्केट वीक था अगेन, थाई मार्केट वीक था। यानी मेजोरिटी ऑफ एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों आज वीकनेस के साथ क्लोजिंग गया। उसके साथ साथ देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर, जो आपको मैं हर रात 10:30 वाली वीडियो में कहता हूं ना कि सुबह सुबह एक बार बस ट्रैक कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में एक एस्टिमेट मिल जाए। आज सुबह देखिए आपके डॉ जोन्स की फ्यूचर ओपन हुआ, यहाँ पे रिकवर कर रहा है, बट अभी भी आप देखिए लगभग 0.11% नीचे दिख रहा है। ठीक, दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, तो आप देख लीजिए नैस्डैक की फ्यूचर भी सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था इतना नीचे, उसके बाद अभी रिकवर करने के बाद इतना रिकवर कर चुका है, उसके बाद 0.29% स्टिल नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब सुबह से ही एक्चुअली जो पूरे दुनिया भर की बाजार वो बहुत ही वीकनेस था। तो ये हो गया दोस्तों सबसे पहला रीजन, क्लियर हो चुका है। ये हो गया सबसे पहला रीजन जिस वजह से मार्केट में वीकनेस था। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट पे। आइए दूसरा पॉइंट ये है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगेन आज अपना लाइफ टाइम लो को हिट किया। देखिए अभी अगर हम बात करें तो पोजीशन चल रहा है लगभग 90.91 इंडियन रुपी, मतलब आपके 1 यूएसडी के अगेंस्ट में। बट एकदम सुबह अगर आप देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए सुबह ये 91 क्रॉस कर गया था, ध्यान से देखना। ये देखिए कितना दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको एकदम 91.07। तो मतलब सुबह सुबह इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया था। मतलब 1 यूएसडी इक्वल्स टू 91.07 इंडियन रुपी, इतना नीचे फॉल कर गया था, लाइफ टाइम लो को हिट किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा रीजन। कोई भी देश की करेंसी की वैल्यूएशन गिर जाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उस देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा रीजन। आइए जानते हैं दोस्तों तीसरे रीजन क्या है। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, मतलब आज जितने भी वाइटल अपडेट है जो कि कल बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको हम चर्चा करेंगे। तो काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बाद में आप लोग भी भूल जाते हो, मैं भी बताना भूल जाता हूँ एंड होते होते। तो अभी दोस्तों वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा दो पॉइंट क्लियर हो चुका है। एक हो गया आपका ग्लोबल मार्केट की जो वीकनेस था, दूसरा आपके इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वीक था, तीसरा रीजन है आज भारत की एक इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, जिसे हम कहते हैं एसपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। ठीक, और सर्विस पीएमआई डेटा। और ये जो डेटा आउट हुआ ना, ये दिसंबर की आधा तक का,
आज कौन सा तारीख है, आज है आपके 16 तारीख, तो कल 15 तारीख तक का ये डेटा है। तो प्रीवियस मंथ पे हमने देखा था कि 56.6 था, फिर भी वो थोड़ा वीक ही था। लास्ट मंथ पे अगर हम मतलब अक्टूबर और नवंबर पे कंपेयर करें तो नवंबर वीक था एक्चुअली। और इस बार आप देखिए आधा महीना मतलब दिसंबर की आधा तक की डेटा आया है 55.7, मतलब नवंबर से भी और खराब। अब देखना होगा कि दिसंबर एंड के बाद क्या होता है, मतलब 1 जनवरी जो डेटा आउट होगा, ठीक है, वो तो बात की बात है, बट फिलहाल दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और भी खराब हुआ। सेम टू सेम सर्विस पीएमआई अगर आप देखेंगे नवंबर फिर भी सही था 59.8, बट इस बार आया है 59.1। तो मतलब जो इकोनॉमिकल डेटा है आज आउट हुआ अराउंड वही 11:30-12 बजे के आसपास दोपहर को, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव हिंट मिला। तो 3 रीजन क्लियर हो चुका है। सबसे पहला रीजन आपके ग्लोबल मार्केट ड्रॉप हुआ, चाहे डॉ जोन्स फ्यूचर की बात करें, नैस्डैक फ्यूचर की बात करें, एशियन बाजार की बात करें, या इंडियन रुपी की रिकॉर्ड फॉल की बात करें, या मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा की बात करें। और ये तीनों रीजन मिला के दोस्तों आज मार्केट की हाल कुछ ऐसा था। निफ्टी 50 फॉल किया, सबसे पहले एकदम से आप देखेंगे आज 26,000 की लेवल को ब्रेक किया। दूसरा पिछले कुछ दिनों पे जहां पे बार बार सपोर्ट लग रहा था 25,900, इन दो लेवल को एक साथ तोड़ के नीचे आके क्लोजिंग दिया। ओके, इवन आज अगर आप देखेंगे कि आज इंट्राडे हाई भी टच किया कहाँ पे 25,980, मतलब 26,000 के नीचे भाई साहब, और लो टच किया 25,834 पॉइंट पे। अब मैं कहूँगा देखिए इसके साथ साथ आज ये भी फैक्ट है कि देखिए बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा हुआ, बट फिर भी बैंक थोड़ा सेफ पोजीशन पे है। सेफ पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग एटलीस्ट दिया है 59,000 की जो क्रूशियल लेवल उसके ऊपर, इसको आज ब्रेक नहीं किया, मतलब जो सपोर्ट लेवल था बैंक आज ब्रेक नहीं किया, निफ्टी जबकि ब्रेक कर लिया दो इंपॉर्टेंट लेवल को, ठीक है। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की क्या हाल है ये देखते हैं। जैसे कि एमएन सेक्टर थोड़ा बहुत फ्लैट था, आपके सीडीटीवाई सेक्टर बहुत वीक था, मेटल सेक्टर भी बहुत वीक था। मेटल सेगमेंट देखिए सिर्फ वेदांता चला, अदरवाइज बाकी तो वीक था। वेदांता चलने के पीछे भी कारण है, डीमर्जर को आपके अप्रूवल मिला, उस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पीएसयू आज वीक था। आज सिर्फ पीएसयू की बात नहीं है, आज आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो, पीएसयू सब वीक था, और जिसके चलते दोस्तों पूरा पूरा पॉसिबल है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी काफी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस है, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, उसके अलावा पीएससी सेक्टर मतलब आपके सरकारी कंपनी की सेक्टर वो भी वीक था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर वीक था, मीडिया सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, रियल एस्टेट सेक्टर काफी वीक था, सर्विस सेक्टर वीक था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वीक था, आपके सीपीएस सेक्टर वीक था, आईटी सेक्टर तो वीक एक्सपेक्टेड था बिकॉज कल रात में भी यूएस मार्केट गिरा था, सुबह से ही आपके डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर वीक था। एफएमसी सेक्टर फिर भी फ्लैट था, ऑटो सेक्टर फिर भी फ्लैट था, कंजप्शन सेक्टर फ्लैट था, बैंक निफ्टी वीक था, एनर्जी सेक्टर वीक था। यानी ओवरऑल बात करें आज बाजार की सेंटिमेंट सच में काफी ज्यादा खराब था। उसके साथ साथ देखिए मैं कहूंगा एक सेकेंडरी फैक्टर ये भी है कि आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी था। एक्सपायरी के दिन मोस्टली हमने देखा, मतलब कह सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ टाइम पे मार्केट या तो थोड़ा सा वीकनेस या तो थोड़ा सा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलता है। और जिस वजह से दोस्तों आपको पता होगा, मैं बार बार आपको क्यों कहता हूं कि देखिए एक्सपायरी के दिन ना खास करके सुबह से मार्केट किस तरफ है डज नॉट मैटर, 2 बजे के बाद किस तरफ है वो एक्चुअली मायने रखता है। और आज अगर आप देखेंगे खास करके 2 बजे के बाद, देखिए 2 बजे के पहले लगभग 25,900 के ऊपर होल्ड कर रहा था। ध्यान से देखना, ये देखिए 1:50 की टाइमिंग है, कहां पे दिख रहा है निफ्टी 25,900 के ऊपर, तो सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा था। उसके बाद देखिए जैसे ही 2 बजा तुरंत एकदम स्लिप करके नीचे पहुंच गया। क्लियर। सो जिस वजह से एक्सपायरी के दिन भी एक फैक्टर्स है। अच्छा चलिए अगले अपडेट पे। अगले अपडेट है कि देखिए मनी कंट्रोल वालों ने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, आइए देख लेते हैं फॉर्मली इन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहला फैक्टर तो इन्होंने यही मेंशन किया कि रुपीस जो आज रिकॉर्ड लो टच किया, ये एक जेन्युइन रीजन है, और आई थिंक कि आरबीआई को इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। परसिस्टेंट एफआईज आउटफ्लो, अब देखिए माहौल अगर ऐसा रहा, बहुत बेसिक सी बात है, माहौल अगर ऐसा रहा एफआईज के आउटफ्लो होगा, और इस बारे में आई थिंक कि ना जाने मतलब अनगिनत बार मैं आपको कह चुका हूं कि विदाउट एफआईज की कंसिस्टेंट इनफ्लो, नॉट एफआईज इनफ्लो, एफआईज कंसिस्टेंट इनफ्लो, मतलब हर एक दिन एटलीस्ट हफ्तों में 5 ट्रेडिंग सेशन रहता है, तो एटलीस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में तो इनफ्लो होना चाहिए, जिसको आप कह सकते हो कि कंसिस्टेंट इनफ्लो। अदरवाइज मार्केट वही सपोर्ट में रहेगा क्योंकि डीएस खरीद रहा है लगातार, और एफआईएस की बाइंग ना आने से मार्केट में कोई रिकवरी तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तीसरा फैक्टर मेंशन किया वीक ग्लोबल क्यूज, ये तो जेन्युइन फैक्टर है, सुबह से बहुत वीक था। और बाकी अच्छा यहाँ पे जॉब डेटा के ऊपर कुछ अपडेट आया। अच्छा याद रखना दोस्तों, आज रात में यूएस के साथ साथ भारत का भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या जॉब डेटा आउट होगा, ठीक है। तो इसकी अपडेट आपको मैं वही 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर महीने की यूएस की जॉब डेटा, भारत की जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सब आपको पता चल जाएगा रात की 10:30 वाली वीडियो में, ठीक है। और पांचवा फैक्टर वीकली एक्सपायरी, जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और भी कुछ अपडेट्स है, जैसे कि सबसे पहला अपडेट थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। ट्रम्प टैरिफ प्रेशर फेल क्वेश्चन मार्क, इंडियाज एक्सपोर्ट राइज टू 6 मंथ हाई। तो ये तो लास्ट डे की अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये सुनने को आ रहा है कि देखिए, अगर हम बात करें यूएस की, ब्राजील, इंडिया और चाइना, लगभग ये तीनों देशों पर सबसे ज्यादा टैरिफ इम्पोज किया, अप टू 50%, है ना। तो इनमें से चाइना और भारत की रिसेंटली जो एक्सपोर्ट डेटा हमने देखा, वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, कह सकते हो कि यूएस टैरिफ की जो प्रेशर था वो काफी हद तक भारत और चाइना ने न्यूट्रलाइज कर लिया, और आशा रखता हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से आगे और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखिए, ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर ना मार्केट को जो चाहिए क्लैरिटी, प्रॉपर क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। मतलब कभी कभी सुनने को मिल रहा है कि ठीक है, भारत की तरफ से कोई उठ के कहा कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है, यूएस की तरफ से कभी कभी खबर मिलता है कि ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड हो चुका है, बट अल्टीमेटली कब होगा, वो कंफर्मेशन या वो क्लैरिटी मार्केट को चाहिए। वहां पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेट्स से आगे क्या होता है। अच्छा, एक और यहाँ पे रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आया है आपके एक्सिस बैंक की तरफ से। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा, एक्सिस बैंक के एक इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इंडियाज जीडीपी टू ग्रो 7.5% इन फाइनेंशियल 27। तो मतलब ये टारगेट आया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब जो 1 अप्रैल से शुरुआत होगा, 2026 1 अप्रैल से शुरुआत होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर पे भारत की जो ग्रोथ रेट है लगभग 7.5% के आसपास हो सकता है। चलो बढ़िया। अब देखिए, अगर हम बात करें पेपर पेन में तो साफ दिख ही रहा, बिकॉज Q1 और Q2 इस फाइनेंशियल ईयर पे काफी बढ़िया। तो आशा रखता हूँ अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो अगले फाइनेंशियल ईयर भी बढ़िया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सारे अपडेट आई थिंक आपको मैं दे चुका हूँ, जितने भी अपडेट था। कोई बाकी तो नहीं रह गया? एक बार मैं आपको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, एशियन बाजार भी हो चुका है। चलो, जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अच्छा दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, कोई इंडिविजुअल शेयर के बारे में पूछना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जिसको हम अगले कुछ वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पे नहीं हो या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय।